प्रातः क्लास चल रहा था। सत्ताईस 11/1968 छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो बॉक्सिंग होती है ना या कुश्ती होती है, उसमें टाइम निर्धारित रहता है मल्ल युद्ध करने वालों के लिए। कितने टाइम पर जीत सकते हैं तो जीते हैं, नहीं तो विड्रा कर देते हैं। तुम बच्चों ने देखा होगा, ये मल्ल युद्ध है तो देखते हैं ना कि भाई टाइम हुआ है, ये थक गए होंगे इसलिए स्टॉप कर देते हैं। और फिर नहीं तो दूसरे दिन भी रख देंगे। हाँ, उसी दिन नहीं, फिर लड़ेंगे, पोस्टपोन कर देंगे। कोई भी खेल हो, कुश्ती को समझो, ये भाई क्रिकेट भी करते हैं ना, तो उसमें तो बहुत करके हार जीत हो ही जाते हैं। परंतु और जो खेल होते हैं वो फिर दूसरे दिन के ऊपर भी रख देते हैं, क्योंकि इक्वल हो जाते हैं ना बच्चे, तो फिर दूसरे दिन के ऊपर भी रख जाते हैं। तो इसमें भी देखो, दूसरे दिन पर तो नहीं रखना है। ये तो तुम्हारी माया की मल्ल युद्ध चलती ही रहती है। लड़ाई है, अंत तक चलती रहेगी। नीचे ऊपर होते होते पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। और बच्चे अच्छे अच्छे जो है वो फील करते हैं कि हमारे से ये हो गया, और सब बच्चे बताते भी हैं बाबा को, बाबा ये हमारे से हो गया। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे महारथी हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जो कभी सच नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का डर रहता है। अभी बात को तो बताते हो ना, वो जरूर बाप तो किसको भी नहीं बताएगा, बेइज्जती की बात ही नहीं होगी, तुम्हारी कोई बात नहीं बताएगा। परंतु नहीं, फिर भी डरते हैं, जान करके भी डरते हैं कि बाबा सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कहाँ एक दो ही होते हैं, कहाँ दो दो ही हो जाते हैं, बताते नहीं। तो फिर वो कमजोरी का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। जब तलक नहीं बताया उसने, तब तलक वो सीधे चल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि अंदर में वो फटकता रहेगा, खटकता रहेगा, अच्छी तरह से खुटखुटाता रहेगा। वो फिर पिछाड़ी में आकर के
अरे खुटकते रहते हैं, पहले तो बताते तो हल्के हो जाते। अभी तो मल्टीप्लिकेशन होते होते बहुत करके बहुत हो गया। अभी फिर बताने से क्या होगा, ऐसे भी बहुत। और अच्छे अच्छे महारथी हैं, वो भी ऐसे हैं, सच कभी नहीं बताएंगे, आप ही नहीं बताएंगे, भले कोई दूसरे बताए दे। हाँ, अगर जोड़ी है और एक ने बताया तो वो समझेगा, बाबा उनको तो मालूम पड़ेगा, तो फिर हम भी बताए देंगे, तब बताएगा, नहीं तो कभी नहीं बताएगा। क्योंकि माया है बहुत हरखण, वो बच्चों का दिल खुलने ही नहीं देती है, क्योंकि उनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है। तो फिर बीमारी सर्जन से भी छुपाते हैं, और ये तो सुप्रीम सर्जन है, अभी इस सर्जन से छुपाएंगे तो भाई ये जन्म जन्मांतर की बीमारी कोई छूटेगी थोड़े ही, कुछ नहीं छूटेगी, नहीं, मुश्किल है ये तो है। यहाँ तो सच्ची बातें हैं ना, यहाँ कोई गपोड़ा सपोड़ा तो नहीं है, इसलिए बच्चों को बात बात में समझाते हैं। तो जितना तुम छिपाएंगे इतना ही गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, क्योंकि भूत भी तो है ना सब में। 27/11/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, दूसरी लाइन। कोई में क्रोध का भूत है, कोई में काम का भूत है, विशेष विशेष की बात होती है ना। तो उन भूतों में भी सबसे बड़ा तो ये काम का भूत, और ये तो जब तलक कर्मातीत न बने तब तलक है। ये जो आईज है ना, ये आंखें क्रिमिनलता को छोड़ेंगी नहीं, भले कुछ करते नहीं है कर्मेंद्रियों से, तो भी ये आंखें सताती रहती है उनको। ये तो बच्चे बहुत ही कहते हैं, बाबा सबसे बड़ा तो ये दुश्मन काम का है, वो तो कुछ न कुछ है, थोड़ा न बहुत आते ही रहते हैं। अब जब आते ही रहते हैं तो कोई न कोई वक्त में वो गिर ही पड़ते हैं। नहीं तो बाबा तो यहाँ बार बार कहते हैं, भाई देखो शिव बाबा की माँ भाखी पहनना कोई मासी का घर नहीं है, बाबा की भाखी पहन ली तो फिर और कोई की भाखी पहन नहीं सकते हैं, कोई की भी नहीं। और ये कोई रह थोड़े ही सकते हैं, है। फिर भी वो प्रेम में आकर के एक दूसरे की भाखी पहन लेते हैं, और जानते हैं कि हम भाखी पहनते रहते हैं।
बाकी बगैर चल न सकेगा। ऐसी भी बच्चियां बहुत हैं, और कई तो बेचारे अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे, तो उनको तो कभी दूसरा याद भी नहीं आएगा। हाँ, कोशिश करते रहेंगे कि भाई कोई याद ना आवे। उठते बैठते जब जैसे पतिव्रता वाली स्त्री है ना, तो उनकी कुबुद्धि फिर और कोई पुरुष में नहीं जाएगी। देखो, ये तो जानते हो, कोई कोई स्त्रियां होती हैं अपने पति वगैरह कोई को ध्यान में नहीं लाती है। और कई कई तो फिर दूसरे में भी बुद्धि चली जाती है उनकी। तो बाप समझाते तो हैं कि नहीं, या तो बिल्कुल ही जो माला का दाना नंबर 1 बनने का है, 8 दाना, उनके लिए सब बाबा डायरेक्शन देते हैं कि जब ऐसे होते हैं ना, है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तब तो वो स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। क्योंकि ये 8 की स्कॉलरशिप कोई कम थोड़ी ही है, विश्व का मालिक बनना होता है, कोई कम नहीं है बच्ची। जिसको बाप आकर के पढ़ाते हैं तो और बाकी क्या चाहिए। यहाँ कोई देवता तो नहीं पढ़ाते हैं, नहीं, भगवान पढ़ाते हैं। तो देखो, इतनी पत्थर बुद्धि हो जाती है रावण राज्य में, सुधरते ही नहीं। कितना तीखा रावण है। ये 5 विकार कितने जबरदस्त है, जो एकदम पट्ट में डाल देते हैं। अभी तो तुम बच्चे समझ गए हो ना बरोबर कि बहुत जन्म के जन्म के भी अंत में मैं आ करके प्रवेश करता हूं। तो कितना अच्छी तरह से क्लियर करके बताते हैं कि बहुत जन्म तो 84 जन्म, उनका अंत का टाइम हुआ वानप्रस्थ अवस्था 60 साल की, उसका भी अंत आता है तो मैं आकर के प्रवेश करता हूं, जिसे कहा जाता है संन्यास, संपूर्ण न्यास, संपूर्ण त्यागी। सब कुछ छोड़ दिया, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ये बात बच्चों को कितना अच्छी तरह से क्लियर करके समझाते हैं। तो ये बातें बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझने की हैं। बाबा देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे बहुत मीठे मीठे बच्चों को भी माया बहुत तंग करती है, परंतु बाबा समझाते हैं ये ड्रामा के प्लान अनुसार ऐसे होते होते फिर बच्चे सुधर ही जाएंगे, और नंबरवार फिर भी पुरुषार्थ अनुसार सुधर जाएंगे। बाकी कोई सब तो नहीं सुधरने के हैं, ये बात तो वो बच्चे भी समझते हैं। जैसे स्कूल में बहुत फेल होते हैं, ऐसे यहाँ भी बहुत फेल होते हैं। हाँ, बिल्कुल ही फेल होते हैं।
इसलिए बाप जो समझाते रहते हैं वो बातें फिर प्रैक्टिकल में दिखलाते भी रहे ना। देखो भाई, इसमें फूल भी हैं और वो कांटे भी हैं, फलाना है, तीरा है, फिर किसको प्यारा प्यार देवे है? जब सारे ही कांटे हैं इस कलयुगी दुनिया में, तभी कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। ये बाबा कहते हैं ना बरोबर, ये बात तो समझ में आना चाहिए ना। तो यहाँ बैठे बैठे भी जो सर्विसेबल होगा ना, वो यहाँ से बुद्धि भागेगी, वो उनको जाके याद करेंगे है? ये बहुत प्यारे हैं। जैसे लौकिक बाप होते हैं, बच्चे जो सब अच्छे आज्ञाकारी होते हैं तो उनको प्यार करते हैं, और जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं उनको क्या प्यार करेंगे है? यूं प्यार तो सभी को मिल ही जाता है, यूं ही मिल जाता है। बोलते हैं ना भाई, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। तो याद प्यार तो देते ही हैं, पुरुषार्थ अनुसार भी देते हैं, परंतु वो जानते हैं ना कि मेरी सर्विस कौन अच्छी तरह से करती है। बहुत हैं जो बच्चे बहुत डिसर्विस करते हैं, बहुत, बात मत पूछो। और फिर रिजल्ट क्या होता है? बड़ी दुर्गति को पाते हैं बेचारे। अच्छा, टोली ले आओ, स्वर्ग में तो जाना ही है, और शांति धाम में तो सबको जरूर जाना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करना ही है। तो तुम बच्चों को अभी याद तो हुआ ना अच्छी तरह से कि कल की बात है कि यहाँ भारत में ही स्वर्ग था और बाकी सब धर्मखंड शांति धाम में थे, सब धर्मखंड वाले। ये बात समझना तो बिल्कुल सहज है ना। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में थे है, बाकी सब आत्माएं और धर्म वाली जो अपने धर्म की पक्की है वो मुक्ति में थे। तो बरोबर बाप तो कल्प कल्प आए कर करके सर्व की सदगति करते हैं। स्वधर्मी हो, विधर्मी हो, विदेशी हो, सबकी सदगति करते हैं। कम से कम एक जन्म की सदगति तो सबको मिलती है। ये बात तो बच्चे मानेंगे ना। सो भी तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं मानते, और तुम्हारे में भी कोई कोई फिर जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।